हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप क्लासेस बाय शिव सर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि अवकलन को करते कैसे हैं, अवकलन को किससे व्यक्त करते हैं और सापेक्ष का क्या मीन्स होता है, चर क्या होते हैं, बेसिक नॉलेज थी। क्योंकि अवकलन को करने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक पता होना चाहिए, तभी अवकलन की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत अच्छे से हो पाती है। तो वीडियो के पार्ट 1 में मैंने 4 फॉर्मूले कराए थे। अब यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा 5वां फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फॉर्मूला 5 है dy/dx sin x। sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको पता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो 6 होते हैं हमारे, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो यहाँ पर केवल बात अभी केवल साइन की हो रही है। तो साइन एक्स का यहाँ पर जब अवकलन करते हैं तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। आपको याद रखना है साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कोस एक्स। और इसमें एक और फैक्ट है, यहाँ पर एक्स क्या होता है। एक्स अभी जो हमने पहले पढ़ा था, एक्स एक वेरिएबल है, बट यहाँ पर एक्स जो है वो एंगल है। क्या है, एंगल। याद रखना है आपको, एक्स यहाँ पर एंगल है जिसे आप कोण पढ़ते हैं हिंदी में। तो साइन एक्स का अवकलन करने पर होता है कोस एक्स। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अगर आपका एग्जाम्पल है dy/dx साइन 2x + 3। साइन के आगे 2x + 3 ये पूरा का पूरा ही एंगल माना जाएगा। ये बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब अवकलन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल कौन सा है और एंगल का अवकलन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको साइन मिला, साइन का अवकलन क्या बताया अभी, कोस। ये पूरा एंगल यहाँ पर x था तो x आ गया, तो यहाँ पर एंगल कितना है 2x + 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x + 3। तो साइन का क्या हो जाएगा कोस 2x + 3। अभी जो हमने अवकलन किया है वो केवल साइन का किया है, और आपको बताया था पहले भी कि अवकलन हर एक फंक्शन का होता है। अब यहाँ पर एंगल मिला तो एंगल का भी तो अवकलन होगा। तो dy/dx 2x + 3 ऐसा कैसे लिख दिया कि अवकलन करेंगे। तो cos 2x + 3 डॉट 2 का अवकलन यहाँ पर 0 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, क्या है, वेरिएबल है पूरा। तो 2 का 2 लिख देंगे। x से कितना होता है 1 + 3 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वीडियो के पार्ट 1 में आपको बताया था जब कांस्टेंट प्लस या माइनस में आता है तो उसका अवकलन कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर 3 का अवकलन कितना हो जाएगा 0। तो cos 2x + 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, ये हो गया आपका आंसर। ये अवकलन हो गया। अगर एग्जाम्पल इस टाइप से होता तो dy/dx sin log x। तो आपने देखा यहाँ पर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट इसके सामने हमेशा क्या आएगा, एंगल आएगा। यहाँ पर एंगल x था, यहाँ पर 2x + 3 था, तो यहाँ पर log x पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल होगा। और सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं, तो साइन का करेंगे। साइन का क्या हो जाएगा cos, एंगल वैसा का वैसे ही पूरा, तो क्या है यहाँ पर log x। अभी केवल साइन का किया है, अब dy/dx कैसे करेंगे, एंगल का, एंगल कितना है log x, तो cos log x। log x का अवकलन आपको बता चुका हूं फॉर्मूले में, log x से कितना होता है 1/x। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी टाइप से अगर आपका एग्जाम्पल होता dy/dx
साइन e की पावर 6x, इस टाइप से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला साइन, साइन का करेंगे कितना हो जाएगा cos e की पावर x 6x, क्योंकि ये पूरा एंगल का काम करेगा, तो एंगल को ऐसा का वैसे लिख देते हैं। अभी केवल साइन का किया है, अब ये एंगल का भी तो करेंगे, तो d/dx e की पावर 6x cos e की पावर 6x आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है e पे कभी भी पावर आती है तो e का पावर का क्या होता है, e का पावर ही हो जाता है, ऐसा का वैसे लिख दिया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e की पावर 6x। अभी केवल हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया है e का, बट यहाँ पर अभी क्या आ रहा है 6x, उसका भी तो करना पड़ेगा क्योंकि चेन सिस्टम चलता है अवकलन में। d/dx 6x, तो cos e की पावर 6x डॉट e की पावर 6x मल्टीप्लाई बाई 6 का अवकलन 0 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा वेरिएबल है, क्योंकि जब बताया था मल्टीप्लाई और डिवाइड में आता है कभी भी कोसेट तो उसका अवकलन 0 नहीं होता, वैसा का वैसे लिख दिया जाता है। तो 6 का 6 लिख लिया और x से कितना होता है 1, तो आपका आंसर हो गया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 e की पावर 6x ऑर्डर पेयर में लिखेंगे डॉट cos e की पावर 6x, ये हो गया आपका आंसर। तो आपने यहां से नोटिस किया होगा थोड़ा बहुत कि अवकलन हर एक फंक्शन का करना है, पहले साइन मिला साइन कर दिया, फिर एंगल मिला, यहाँ पर आपको साइन मिला फिर एंगल मिला, यहाँ पर साइन फिर उसके बाद एंगल, फिर उसके बाद पावर का भी तो किया है इसी टाइप से। और एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर d/dx साइन स्क्वायर x, अगर इस टाइप से होता तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, बट ये यहाँ पर क्या है पावर है। तो सबसे पहले हमको ये एक बात और पता होनी चाहिए कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करें कि पावर का करें पहले। तो देखो नोटिस करने पर पहले फॉर्मूला आपको कराया था किसका, पावर का, तो अवकलन फर्स्ट में जो करना है वो पावर का करना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो पहले करते पावर का, उसके बाद करते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद करेंगे एंगल का। पहले करेंगे पावर का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर एंगल का। देखिए तो जब यहाँ पर x की पावर n होती थी तो पावर n आ जाती थी और पावर में से कितना कम होता था 1, पहले फॉर्मूले के अंदर। अब यहाँ पर पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगी आपकी, पावर में से कितना कम हो जाएगा 1, तो साइन x बचा, क्योंकि कितना था स्क्वायर था, 1 पावर करेंगे तो 1 की तो पावर बचेगी। अब क्या मिला साइन, तो d/dx कैसे करेंगे साइन x का, तो 2 साइन x एंड साइन x का वैल्यू कितना होता है cos x, ये हो गया आपका आंसर। और आगे बढ़ाना चाहे तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, साइन 2x का, तो साइन 2x, ये हो गया आंसर। देखो अवकलन क्या है, एक लेंथी प्रोसेस है, इसे आप जितने स्लो में समझेंगे धीरे धीरे पैटर्न बाय पैटर्न, ये एक फॉर्मूलों का ही काम करेंगे सभी। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सभी फॉर्मूलों का ही काम करेंगे, इनकी आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं और एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए, 2 एग्जांपल इसी फॉर्मूले पे, इन्हें नोट कर लेना। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से होता d/dx साइन की पावर 6x, और दूसरा क्वेश्चन है यहीं पर एग्जांपल में d/dx साइन 6x, ये पावर है, साइन की पावर है ये, और यहाँ पर एंगल है 6x, यहाँ पर एंगल क्या है आपका x है।
यहाँ पर जो एंगल है आपका x है और यहाँ पर एंगल क्या है पूरा 6x। अब देखिए करते कैसे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आपको गौर करना है उस पर पावर है कि नहीं। अगर पावर है तो सबसे पहले पावर का ही करते हैं। सबसे पहले किसका करते हैं? पावर का। बट करते कैसे? आपको x की पावर n का जो फॉर्मूला बताया था कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से कितना कम हो जाता है 1, उसी टाइप से करना है। तो यहाँ पर पावर 6 है तो 6 आगे आ जाएगा और पावर में से कितना कम होता है 1, तो कितना बचेगा? साइन की पावर 5x। अभी केवल हमने इसे पावर का किया है, 6 किया है, बट साइन एक्स भी तो बनना है आपका। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आ रहा है तो उसका भी तो अवकलन होगा। तो डी ओवर डी एक्स क्या था यहाँ पर? साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख लिया। तो 6 साइन की पावर 5x डॉट साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? cos x। ये हो गया आपका आंसर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जब पावर आई थी तो पावर आगे आ गई, पावर में से कितना कम हो गया 1। तो पहले पावर का करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर एंगल का। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर तो पावर है नहीं, 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि पावर 1 आगे आएगी, 1 में से कम होगा तो 0 बन जाएगा, वो वही का वही। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला साइन। पहले सबसे पहले कौन मिला? पावर नहीं मिली, क्या मिला? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन का क्या होता है? कॉस। एंगल ऐसा का ऐसा। स्टार्टिंग में एंगल में कोई चेंजमेंट नहीं करते, वो लास्ट की प्रोसेसिंग होती है जहां पर अवकलन करना पड़ता है। डी ओवर डी एक्स अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर चुके हैं, किसे करेंगे? 6x का। तो cos 6x इंटू 6 का 6 लिख देंगे, काफी बार बता चुका हूं। 0 केवल प्लस और माइनस में ही होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होता है। x का अवकलन x के हिसाब से करेंगे कितना होता है? 1। तो 6 आगे आ जाएगा, 6 cos 6x। ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो है तो एग्जाम्पल, बट इनमें कराए क्यों है? क्योंकि पावर में डिफरेंस पता लगने के लिए कि आपको क्लियर हो जाएगा पहले किसका करते हैं। तो पहले करते हैं पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर एंगल का। यहाँ पर पावर थी नहीं, छोड़ो से कि क्या मिला? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका कर दिया। 6x मिला एंगल, एंगल कर दिया। और एग्जाम्पल देखो, अगर क्वेश्चन होता डी ओवर डी एक्स, इसमें बोथ आ जाते दोनों, पावर भी और एंगल भी। साइन की पावर 4x, ये साइन पे पावर है 4x क्यूब, इस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे तो देखो ध्यान से। सबसे पहले चेक करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है या नहीं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर कितनी है? 4 है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, आपको पता है, बहुत छोटी सी बात है। उसका करेंगे पहले पावर का। पावर का कैसे करते हैं? पावर कहाँ जाती है? हमेशा आगे। तो 4 साइन, यहाँ पर पावर 4 थी, 1 लेस करें कितना हो जाएगा? 3। एंगल में कोई चेंजमेंट होगा क्या? स्टार्टिंग में एंगल में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो जैसा का वैसा लिख दो x की। अभी केवल हमने इस पावर का किया है। अब डी ओवर डी एक्स लगाएंगे, किसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था आपका? साइन एक्स क्यूब। तो 4 साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। साइन का क्या होता है? कॉस। ये क्या है? एंगल है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, एक्स क्यूब लिख दिया। अब हम साइन का कर चुके हैं, क्या हमने एंगल का किया है? नहीं किया अभी। अब करेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब। तो 4 साइन क्यूब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का करेंगे तो पावर कहाँ आएगी? आगे 3x स्क्वायर, पावर में से कितना कम हो जाएगा? 1। ये हो गया आपका आंसर। तो ये तो आपके साइन के क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से कोस का होगा, टेन का होगा, सेक का, कोसेक का, कोट का, बट बेस सबका यही है। साइन
का कर लेंगे आप तो वो भी क्लियर ही हो जाएंगे, अच्छे से सही में आ जाएंगे धीरे धीरे। बट आपको पढ़ना है ये बहुत गौर से, एक एक फंक्शन का अवकलन कैसे किया वो सब चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। अब अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। ध्यान देने लायक बात इसमें ये है, पहले पोहरे करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं, उसके बाद किसका करते हैं, एंगल का। यहीं से कॉस का फॉर्मूला देखो, d/dx cos x। cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x क्या है यहाँ पर, एक एंगल है, x क्या है यहाँ पर, एंगल। पावर मिलती है तो पहले किसका करते हैं, पावर का, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद किसका करते हैं, एंगल का। एग्जाम्पल लेता हूं, d/dx cos 5x² + 2x + 3, ठीक है ना। बेसिक सा फॉर्मूला है और बेसिक सा ही एग्जाम्पल है। बड़े लेवल के एग्जाम्पल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे जैसे जैसे आपके क्लियर होते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब पावर तो है नहीं, एक ही है। cos का क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन, एंगल जैसा का वैसे पूरा एंगल है, 5x² + 2x + 3। अभी केवल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया है, क्या एंगल का किया है, नहीं किया। अब क्या करेंगे, एंगल का। d/dx 5x² + 2x + 3 माइनस का साइन 5x² + 2x + 3। कांस्टेंट का अवकलन 0 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में x² आ रहा है, वेरिएबल है, तो 5 का 5 लिख देंगे। x² का अवकलन 2x होता है, 2 का 2 लिख देंगे। x कितना होता है, 1 + 3 का 0, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस कर भी चुके हैं पार्ट 1 में। माइनस का साइन 5x² + 2x + 3 मल्टीप्लाई बाई 5 2 10x + 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, ये हो गया आपका आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहीं से एक और एग्जांपल लेता हूं, d/dx अगर cos पे पावर होती तो cos क्यूब x² होता, तो इसी टाइप से। तो सबसे पहले अब चेक करो पावर है कि नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका cos है और cos पर क्या आ रही है, पावर, तो पहले किसका करेंगे, पावर का। तो पावर आगे आएगी 3 का आ जाएगा आगे 3, पावर में से कितना कम होगा, 1, तो क्या बच जाएगा, cos²। तो 3 थे, 1 कम करेंगे तो 2 बचे आपके। क्या एंगल में कोई चेंजमेंट होगा, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं होता। एंगल में जो चेंजमेंट होता है वो लास्ट में होता है, तो x² का x² लिख लिया। d/dx अभी केवल हमने पावर का किया है, अब किसका करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है आपका, cos x², तो 3 cos² x²। cos का कितना होता है, माइनस का साइन, cos का कितना होता है, माइनस का साइन, एंगल वैसा का वैसा ही, एंगल कितना है, x²। अब आपने cos का कर दिया, क्या एंगल का किया, नहीं। एंगल का लास्ट में करते हैं तो लास्ट आ गया इसका d/dx x², यहां पर लिख देता हूं 3 cos² x² माइनस के साइन x² मल्टीप्लाई बाई x² का अवकलन कितना होता है, 2x, वो पावर आगे आएगी, पावर में से कितना कम हो गया, 1, x⁴n वाले फॉर्मूले से ये हो गया आपका अवकलन। इसी टाइप से अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आ जाए तो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आ जाए तो उनका कैसे करते हैं, एग्जांपल देखो, d/dx
अगर ऐसे होता तो cos sin x, इस टाइप से भी तो क्वेश्चन बन सकता है। बट यहाँ पर आपको चेक क्या करना है, फर्स्ट में ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एंगल था, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। ये पूरा sin x किसका काम करेगा, एंगल का। तो एंगल का अवकलन कहां पर करते हैं, लास्ट में। तो सबसे पहले क्या मिला, cos। cos का क्या होता है, माइनस का साइन। तो माइनस का साइन, एंगल कितना है, sin x, क्योंकि ये पूरा x का ही तो काम करेगा। cos x था तो यहाँ पर sin x हो गया था माइनस का। तो यहाँ पर आपका क्या है, sin x था तो sin x ही लिख लिया है, क्योंकि एंगल वैसा का वैसा ही नोट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये cos का हुआ है केवल। अब किसका करेंगे, dy/dx एंगल का। एंगल कितना है यहाँ पर, sin x, तो माइनस का sin x, और sin x का अवकलन कितना होता है बता चुका हूं, cos x। ये हो गया आपका आंसर। अगर क्वेश्चन और टाइप से भी बन सकता है, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो बट एक पर पावर आए तो कैसे करते हैं वो भी देखो। dy/dx cos ऐसे होता तो sin स्क्वायर x। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और चेन सिस्टम में भी चल रहे हैं, अच्छे से देखेंगे तो क्लियर भी बहुत अच्छे से, अवकलन बहुत पक्का हो जाएगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिला cos। cos से क्या होता है, माइनस का साइन, एंगल वैसा का वैसे, पूरा ये किसका काम करेगा, एंगल का। तो एंगल वैसा का वैसे sin स्क्वायर x। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos का कर दिया, क्या हमने एंगल का किया, नहीं, तो एंगल का अब करेंगे। dy/dx क्या है आपका एंगल, sin स्क्वायर x, तो माइनस का साइन sin स्क्वायर x। अब यहां पर आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनना है साइन, उस पे भी क्या आ रही है, पावर। कैसे करेंगे, पहले पावर का करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, फिर उसमें एंगल का। तो पावर कहां आ जाएगी, 2 था तो 2 आगे आ जाएगा 2, और 2 में से कम होगा तो कितना बन जाएगा 1, तो sin x हो गया। अभी आपने पावर का किया है, क्या इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कर दिया, नहीं, तो उसे करें तो dy/dx sin x, तो माइनस का साइन sin स्क्वायर x इंटू 2 sin x, और sin x का अवकलन जो होता है वो कितना होता है, cos x। ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन करते। तो कैसा रहा cos का फॉर्मूला, उम्मीद करता हूं अच्छा ही रहा होगा। जिनकी समझ में थोड़ा सा देरी से आता है, ऐसा होता है, देखो स्टूडेंट कई टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है तो वो जल्दी चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत धीमे धीमे चलते हैं। अगर उनकी समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहीं से अब अगला फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। dy/dx tan x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, आपको सभी याद करने हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूले जितने अच्छे से आपको याद होंगे, कैलकुलेशन करने में उतनी ही आसानी होगी, चीजों को ऑब्जर्व करने में उतनी ही आसानी होगी, और अवकलन बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। dy/dx tan, बेसिक सा ही एग्जाम्पल लेता हूं फर्स्ट, 5x³ + 6। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया और ये पूरा क्या हो गया आपका एंगल। तो सबसे पहले किसा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्या है, tan, और tan का क्या होता है, sec स्क्वायर। sec स्क्वायर एंगल वैसा का वैसे, क्योंकि पूरा x का ही काम करेगा। ये x है तो यहाँ पर x था, तो ये पूरा कैसे काम करेगा, x का। तो 5x³ + 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हो गया। अब एंगल का भी तो होगा अभी की तरह, dy/dx 5x³
प्लस 6 सेक स्क्वायर 5x³ प्लस 6 डॉट। यहाँ पर देखा 5 का 5 नोट कर लेंगे, काफी बार बता चुका हूँ 0 नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में वेरिएबल आ रहा है। 5 का 5 लिख लिया, x³ का अवकलन करेंगे तो 3x², तो पावर आगे आ गई, पावर में से कितना कम होगा 1, 6 से कितना होगा 0। तो कांस्टेंट जब प्लस और माइनस में होता है तभी 0 होता है, अदरवाइज कांस्टेंट वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो बन गया आपका सेक स्क्वायर 5x³ प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 3 15x², ये हो गया आपका आंसर। और एग्जांपल लेंगे, इसे थोड़ा सा पढ़ा स्टेप बाय स्टेप। d/dx tan स्क्वायर sin x, इसमें मैंने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दिए, एक tan हो गया आपका और एक sin x। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर sin x क्या है। तो sin x पूरा कैसा काम करेगा, ये एंगल का, एंगल का स्टार्टिंग में अवकलन नहीं करते, लास्ट में। तो इसकी बात करेंगे केवल tan की। तो आपने गौर किया यहाँ पर tan तो है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है, बट उस पर क्या आ रही है पावर, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जब पावर आती है तो पहले किसे करते हैं पावर का। तो यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो पावर आगे आ जाएगी 2, और पावर में कितना कम हो जाएगी, तो 2 tan पावर 2 थी 1 होगी, लिख दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा नोटिस हो। एंगल वैसा का वैसे sin x, हमने इसका कर दिया किसका, पावर का, पावर आगे आ गई, पावर में कितना कम 2 थे 1 बचा, एंगल वैसा का वैसे। अब यहाँ पर किसे करेंगे, पहले पावर का कर दिया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का d/dx, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आपका यहाँ पर tan, एंगल क्या उसके साथ sin x, तो 2 tan sin x डॉट। tan का अवकलन कितना होता है, तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर, एंगल वैसा का वैसे। तो tan का अवकलन करेंगे तो इसका वाले tan का जब अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर, एंगल क्या है sin x, लिख दिया। हमने tan का कर दिया, क्या एंगल का अवकलन कर दिया, तो हमने यहाँ पर एंगल का अभी कोई अवकलन नहीं किया, अब करेंगे। तो d/dx sin x, तो क्या बना 2 tan sin x sec स्क्वायर sin x इंटू sin x कितना होता है cos x, जो हो गया आपका आंसर। क्योंकि इसमें मैंने दो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन डाल दिए थे। अगर यहाँ पर sin स्क्वायर होता तो कैसे करते, या एंगल है उस पर भी क्या बन रही है पावर बन रही है, तो कैसे करेंगे। सबका यही एक पैटर्न है, चेन सिस्टम में चलता है, उसे भी करा देता हूं। आपको वीडियो बहुत आराम से देखनी है बिना स्किप किए, जिससे हर एक क्वेश्चन सही में आए। d/dx tan स्क्वायर sin qx, इस टाइप से होता तो क्वेश्चन, तो कैसे करते। तो सबसे पहले देखा, पहले तो स्पेशलाइज कर लो क्वेश्चन में कि है क्या, क्वेश्चन को करने से पहले समझ लेना चाहिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक पूरा कैसा काम कर रहा है एंगल का। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर आ रही है कि नहीं, पावर आ रही है तो पावर का करते हैं, और नहीं आ रही तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही कर देते। तो पहले पावर आ रही तो पावर का करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर का। तो पावर कहाँ जाएगी आगे, और पावर से कितना कम हो जाएगा 1, तो 2 tan थे स्क्वायर था, 1 कम होगा तो tan बचेगा, तो tan एंगल वैसा का वैसा ही sin qx, हमने कर दिया tan का, यानी पावर का कर दिया। और d/dx पावर का करने के बाद कैसा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या बचा tan sin qx, तो 2 tan sin qx, d/dx जिसके सामने लगा रहता है उसी का करते हैं। अब tan मिला, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, एंगल वैसा का वैसा ही,
तो टेन मिला, ये टेन करेंगे तो सेक स्क्वायर, और एंगल ऐसा का वैसा ही साइन क्यूब एक्स। हमने टेन का भी कर दिया। अब क्या बचा, एंगल बचा। क्या है एंगल यहाँ पर, डी ओवर डी एक्स साइन क्यूब एक्स। तो 2 टेन साइन क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर साइन क्यूब एक्स इंटू। अब यहां पर देखा एंगल है वैसे तो पूरा, बट एंगल में भी तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही लग रहा है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे क्या आ रही है, पावर। तो पावर का करेंगे तो पावर कहाँ जाएगी, आगे, और पावर में से कितना कम हो जाएगा, 1। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स। पावर कहाँ गई, आगे, और पावर में से कितना कम होगा, 3 थे, कितने बचे, 2। तो पावर का कर दिया। अब कैसा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स 2 टेन साइन क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर साइन क्यू एक्स इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है आंसर के तौर पर ये प्रोसेसिंग बहुत इजी है। अगर आपके दिमाग में एक बार सेट हो गई तो फिर वो अच्छे से हो ही जाएगी। अब इसके लिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। डी ओवर डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स। सेक एक्स का कभी भी अवकलन करना है आपको तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स। सेक एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्स यहाँ पर एंगल है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फॉर्मूला आपको याद करना है, डी ओवर डी एक्स सेक बेसिक सा लेंगे 5x प्लस 9x क्यूब। ये आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो आपको कौन मिला, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है सेक, और सेक का क्या होता है सेक डॉट टेन। एंगल में कोई चेंजमेंट नहीं है क्योंकि एंगल यहाँ पर x था, देख लो इन पर कोई चेंजमेंट नहीं है, x का x है। एंगल में चेंजमेंट होता है लास्ट में। तो सेक मिला, सबसे पहले सेक का करेंगे तो सेक एंगल ऐसा का ऐसा ही 5x प्लस 9x स्क्वायर 9x क्यूब डॉट 10 5x प्लस 9x क्यूब। सेक का अवकलन हो गया। अब क्या मिला आपको, एंगल, तो डी ओवर डी एक्स 5x प्लस 9x क्यूब सेक 5x प्लस 9x क्यूब डॉट 10 5x प्लस 9x क्यूब मल्टीप्लाई बाई। एंगल का करेंगे तो 5 का 5 लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में x है। तो x से कितना होता है 1, 5 x का 1 हो गया प्लस 9 का 9। तो कांस्टेंट का 0 केवल तभी होता है जब प्लस और माइनस में आता है, अदरवाइज ऐसा का वैसे लिख देते हैं। x को करेंगे तो 3x स्क्वायर, x की पावर n वाले फॉर्मूले से घात आगे आगे बाद में से कितना कम हो गया 1, इसे लिख देंगे नीचे की लाइन में। ये हो गया आपका आंसर 5x प्लस 9x क्यूब डॉट 10 5x प्लस 9x क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 9 3 27 x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इसी टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक्सरसाइज में भी आएंगे। एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ यहीं से। सेक में अगर दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो डी ओवर डी एक्स सेक cos x, इस टाइप से। ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, पर दोनों में यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना ही है कि ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का काम कर रहा है और ये किसे काम कर रहा है cos x एंगल का। तो सबसे पहले क्या मिला आपको सेक। सेक का क्या होता है सेक x डॉट 10x।
तो सबसे पहले सेक मिला, तो सेक क्या करेंगे, सेक एक्स आता था लेकिन यहाँ पर एंगल क्या cos x, तो cos x लिख देंगे डॉट टेन एंगल cos x। सेक का कर दिया है, अब किसे करेंगे, डी ओवर डी एक्स, एंगल का एंगल क्या है आपका cos x, तो सेक cos x डॉट टेन cos x इंटू cos x से करेंगे तो माइनस का sin x, जो हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सेक का आप रेसिप्रोकल करते हैं, तो सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/cos होता है सेक का, तो cos से और cos आप कैंसिल करते हैं, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये एंगल है, यहाँ पर किसे काम कर रहा है, एंगल का। इसके बाद आता है आपका अगला फॉर्मूला, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा ये भी, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपकी होती जाएगी, बट आप वीडियो को बहुत आराम से देखेंगे तो बहुत अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। अब आता है आपका डी ओवर डी एक्स, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है आपका माइनस का कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। जैसे सेक का होता था अभी सेक डॉट टेन, उसी हिसाब से कोसेक का होता है माइनस का कोसेक डॉट कॉट। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, डी ओवर डी एक्स बेसिक लेंगे पहले, कोसेक e की पावर 2x प्लस 5x स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ा दिया। सबसे पहले आपको क्या मिला, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोसेक मिला, ये पूरा तो एंगल का काम कर रहा है। कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक का माइनस कोसेक डॉट कॉट होता, तो माइनस का कोसेक एंगल जहां पर x था तो x आ रहा था, यहाँ पर एंगल क्या पूरा ये, तो दोनों में यही आएगा, e की पावर 2x प्लस 5x स्क्वायर डॉट कॉट e की पावर 2x प्लस 5x स्क्वायर। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोसेक का कर दिया। क्या हमने एंगल का किया है, अभी नहीं किया, अब करेंगे, लास्ट में करते हैं ना। डी ओवर डी एक्स क्या है यहाँ पर, e की पावर 2x प्लस 5x स्क्वायर। अगली लाइन में करो तो माइनस कोसेक e की पावर 2x प्लस 5x स्क्वायर डॉट कॉट e की पावर 2x प्लस 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई e की पावर मिली आपको, तो e की पावर क्या होता है, e की पावर 2x। अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया है, चेन सिस्टम में चल रहा है, पहले भी करा चुका हूँ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2x का e की पावर 2x, बट 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, 5 का 5 लिख देंगे और x कितना हो जाएगा 2x। 5 का 5 यूं लिखा है कि प्लस और माइनस में नहीं है, मल्टीप्लाई में x स्क्वायर के साथ, अदरवाइज जीरो हो जाता। तो माइनस कोसेक e की पावर 2x प्लस 5x स्क्वायर इंटू कॉट e की पावर 2x प्लस 5x स्क्वायर, तो 2 e की पावर 2x प्लस 5 टू 10x, ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, पढ़ने वाले नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता कितना भी समझाएं। लेकिन मेन फैक्ट क्या होता है, आपका पढ़ने का तरीका कैसा है। अगर आप डेली रूटीन के हिसाब से क्वेश्चन लगा रहे हैं, कर रहे हैं, एक्सरसाइज में भी कर रहे हैं, और देख कंसंट्रेट भी रहता है पढ़ने वाले स्टूडेंट का कि मुझे टॉपिक का इतना कंप्लीट करना है, तो वो कर लेते हैं। ठीक है ना, और ऐसी बात नहीं है जो ना पढ़ने वाले वो नहीं कर पाए, वो भी कर लेंगे, बट उनको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जो बेसिक चीज है उनको जानकारी होनी चाहिए उन चीजों की, धीरे धीरे करके जब जुड़े रहेंगे टॉपिक से तो कर लेंगे। ऐसे नहीं है कि नहीं कर पाए, इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहे। बिना टाइम वेस्ट किए अगले एग्जांपल पे आते हैं, फॉर्मूले पे भी।
फॉर्मूले ही कर लेते हैं क्योंकि सब में पैटर्न यही है। अब आता है आपका फॉर्मूला नंबर 10 cot x du by dx cot x। तो cot x का होता है आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर x। जैसे tan का होता था सेक स्क्वायर x, उसी टाइप से cot का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। वही है, सब के फॉर्मूले एक जैसे ही है। समथिंग समथिंग जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब में माइनस आ रहा होगा, आपने नोटिस भी करा होगा। एग्जांपल लेते हैं डी ओवर डी एक्स। सबका एक ही सिस्टम है, पहले पावर का करो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की का, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, फिर एंगल का। अगर पावर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट करो। जैसे क्वेश्चन हो आपका कोट e की पावर cos x प्लस 5x की पावर 8। अच्छा क्वेश्चन है का, करते कैसे वो देखो, थोड़ा गौर से देखना है ना। कोट क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ये पूरा किसका काम करेगा, एंगल का। तो पहले किसका करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल एक्स था यहाँ पर तो एक्स एक्स, तो यहाँ पर एंगल जैसा का वैसे लिख देंगे। तो e की पावर cos x प्लस 5x की पावर 8। हमने कोट का अवकलन कर दिया, अब किसा करेंगे, एंगल का। तो डी ओवर डी एक्स e की पावर cos x प्लस 5x की पावर 8 इसे लिख देंगे, अवकलन हो चुका है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर e की पावर cos x प्लस 5x की पावर 8। अब यहां पर देखेंगे e की पावर cos x, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब करते हैं तो जैसा का वैसे लिख देते हैं। तो e की पावर cos x का e की पावर cos x हो गया। अभी हमने केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया है, क्या पावर का cos x कर दिया, नहीं। तो cos x का करेंगे तो cos x का मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस का sin x। तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, अभी फॉर्मूले में बता चुका हूं। प्लस इसका हो गया, अब इसका करेंगे तो 5 का 5 लिख देंगे। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, पावर कहाँ जाएगी आगे, तो पावर में से कितना कम हो जाएगा, 1 x की पावर 7। ये हो गया आपका अवकलन। ऑर्डर पे हम लिखेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर e की पावर cos x x की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस का sin x डॉट e की पावर कितना है, cos x। क्रम से लिखते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर में। प्लस कितना हो गया, 8 5 जा 40 x की पावर 7। ये हो गया आपका आंसर। अगर दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक साथ आ जाए तो, जैसे कि एग्जांपल में इस टाइप से क्वेश्चन हो तो डी ओवर डी एक्स कॉट 10x, इस टाइप से हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो कॉट यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का काम कर रहा है और ये एंगल का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कॉट है, कॉट का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर लिख देंगे। एंगल वैसा का वैसे, और एंगल क्या है यहाँ पर 10x। कॉट का कर दिया, अब किसे करेंगे, एंगल का। तो डी ओवर डी एक्स 10x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर 10x, और 10x से करेंगे तो सेक स्क्वायर x। ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, करते जाएंगे, प्रैक्टिस से आ जाएंगे, डोंट वरी। इतने हार्ड नहीं है कैलकुलस का पोर्शन। कैलकुलस में दो चीज पढ़ाई जाती है आपको, अवकलन और समाकलन। फिलहाल आप क्या पढ़ रहे हैं, अवकलन। नोटे से पढ़ना थोड़ा, अवकलन अच्छे से आ जाएगा तो समाकलन करने में 90% आसानी रहेगी। बिना टाइम वेस्ट किए अगले फॉर्मूले को देखते हैं, तो पूरे फॉर्मूले खत्म कराने हैं आज।
डी ओवर डी एक्स, फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट एक्स का, तो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। यानी कभी भी कोई भी एक्स क्या यहाँ पर वेरिएबल है, यानी कि चर, और चर में बता चुका था जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, वो सभी वेरिएबल में आएंगे। और कोई नंबर होगा तो नंबर तो आपको पता ही है, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, कांस्टेंट कितना हो जाता है 0, उसकी तो बात है बहुत कम ही करेंगे। एग्जाम्पल देखो, कई टाइप्स के एग्जाम्पल हैं। डी ओवर डी एक्स आपका क्वेश्चन हो अंडर रूट में x³ + 5x, तो सबसे पहले करना क्या होता है, अंडर रूट देखा आपने, अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, तो सबसे पहले से अंडर रूट का करेंगे। अंडर रूट वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले किसे करते हैं, अंडर रूट का। अंडर रूट का कितना होता है 1/2 अंडर रूट जैसा का वैसा ही, तो यहाँ पर x था तो x लगती है, और यहाँ पर क्या x³ + 5x, x³ + 5x। तो हमने केवल अभी अंडर रूट का किया था, क्या अंडर रूट वाले भीतर वाले फ्रैक्शन का किया है, नहीं, तो अब उसका करेंगे। तो डी ओवर डी एक्स x³ + 5x, तो क्या बना 1/2 x³ + 5x, इसका करेंगे, पावर कहाँ आ जाएगी आगे, और पावर में कितना कम हो जाएगा 1, 2 बचे, प्लस 5x क्या करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि x से कितना हो जाता है 1, जो हो गया आपका आंसर। 3x² मल्टीप्लाई करने पर प्लस 5/2 अंडर रूट में x³ + 5x, ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम्पल होता डी ओवर डी एक्स अंडर रूट में 10x, अंडर रूट भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ गया। अभी ऐसा करेंगे, अगले एग्जाम्पल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डाल देंगे। अंडर रूट में अंडर रूट का क्या होता है 1/2, सबसे पहले अंडर रूट का करते हैं इस वाले का, तो अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट में जैसा का वैसा ही, 10x हो गया। डी ओवर डी एक्स अब किसे करेंगे, अंडर रूट के भीतर वाले का, क्या है 10x, और 10x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है sec² x, 10x का अवकलन कितना होता है sec² x, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ऐड करेंगे इसमें, एग्जांपल अगले में डी ओवर डी एक्स अंडर रूट में cot का ले लेते, चलो cot e⁻10x, इस टाइप से, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या मिला अंडर रूट, तो अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में जैसा का वैसा, तो cot e⁻10x। अभी केवल हमने इसे अंडर रूट का किया है, क्या अंडर रूट वाले भीतर वाले फंक्शन कर दिया, नहीं, उसका करेंगे तो डी ओवर डी एक्स क्या है cot e⁻10x, तो 1/2 अंडर रूट में cot e⁻10x डॉट, cot का करेंगे, cot कितना होता है माइनस का cosec², और एंगल वैसा का वैसा ही। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अंडर रूट का करने के बाद ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जब करेंगे तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करेंगे, cot का करते कितना होता है माइनस का cosec², e⁻10x पूरा एंगल था लिख दिया, ये कैसे काम करेगा एंगल का लिख दिया, बट अब एंगल का भी तो करेंगे लास्ट में, तो डी ओवर डी एक्स e⁻10x 1/2 अंडर रूट में cot e⁻10x डॉट माइनस का cosec² e⁻10x डॉट। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e⁻10x से करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितना होता है ऐसा का वैसा ही, e⁻x, तो e⁻10x। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात है, 10x का भी तो होगा, हर एक पेयर का होता है, जो भी मिलता जाता है उसका हम अवकलन करते जाते हैं, तो 10x से करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि x से कितना हो जाता है 1, लिखो मत लिखो,
जो कि आपका आंसर। ऑर्डर में लिखना चाहे तो 10 आगे आ जाएगा, ये सर ऐसा कैसे। अगर क्वेश्चन में 2 अंडर रूट एक साथ आए तो कैसे करें, ठीक, उसे भी देखो। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी अक्कल उतना ही आसान हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स अंडर रूट में साइन अंडर रूट एक्स, इस टाइप से क्वेश्चन हुआ तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले किसका करेंगे, अंडर रूट का, जो पहले अंडर रूट मिला उसका करेंगे। अंडर रूट का कितना होता है 1/2 अंडर रूट में जैसा का वैसे, क्या है यहाँ पर साइन अंडर रूट एक्स लिख दिया, जैसा का वैसे ही। हमने अंडर रूट का कर दिया, अब अंडर रूट के अंदर आया क्या मिला साइन अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट के जो अंदर है उसका भी तो करेंगे, तो साइन अंडर रूट एक्स। इसका करने के बाद 1/2 अंडर रूट में साइन अंडर रूट एक्स। डी ओवर डी एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन, और अंडर रूट एक्स क्या कम करेगा एंगल का, तो साइन का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा कोस, एंगल वैसा का वैसा ही अंडर रूट एक्स। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कर दिया, कोस अंडर रूट एक्स हो गया साइन का। अब इस एंगल का भी तो होगा, तो डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट में साइन अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस अंडर रूट एक्स। अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हो गया आंसर। मल्टीप्लाई कर दो, एक और लाइन बढ़ाना चाहे तो 2 2 4, अंडर रूट में कितना हो जाएगा एक्स है, और अंडर रूट में साइन अंडर रूट एक्स डॉट कोस अंडर रूट एक्स, ये हो गया आपका आंसर। और भी एग्जांपल्स हैं, वो सभी आपको एक्सरसाइज में मिल ही जाएंगे, प्रैक्टिस इस हिसाब से हो जाएगी। अगले फॉर्मूले पे आते हैं। डी ओवर डी एक्स 1/x, तो 1/x का जो अवकलन होता है वो होता है आपका माइनस का 1/x स्क्वायर। 1/x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। ये अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है x पावर n वाला। इसे मैं ब्रॉड करके बताता हूँ पहले, तब एग्जांपल की बात करेंगे। मैं x पावर 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी माइनस की, डी ओवर डी एक्स x पावर माइनस की 1। पावर कहाँ होती है आगे आ जाती है, और पावर में से कितना कम होता है 1, तो x पावर 1 में से एक और घटाएं कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 1। और माइनस की घात जब ऊपर से नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो माइनस का 1/x स्क्वायर, ये होता है। बट याद रखने के लिए और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम डायरेक्ट कर देते हैं 1/x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो उसमें, डी ओवर डी एक्स अगर क्वेश्चन आपका है 1/2x + 3, तो कैसे करेंगे 1/x का फॉर्म बन गया, तो माइनस का 1/x स्क्वायर, पूरा यही तो नंबर बन रहा है, तो 2x + 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/x से किया, बट अभी हमें इसका भी तो करना पड़ेगा। 1/x का काम कर रहा था ये, तो 1/ इसका कितना हो गया माइनस का 1/ पूरा का पूरा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, अब इसका करेंगे डी ओवर डी एक्स 2x + 3, तो माइनस का 1/2x + 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, वेरिएबल के साथ है। x से कितना हो जाएगा 1, 3 का 0, तो माइनस का 2/2x + 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप ऐसे नहीं करें तो इसकी पावर 1 माने और पावर कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, और x पावर n वाले फॉर्मूले से करते हैं, वो भी पैटर्न सही है, बट कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके फॉर्मूले कंप्लीट। एक और फॉर्मूला है 13,
और जितने फॉर्मूले एक्सरसाइज में आते आएंगे वो मैं पहले ही बताते जाऊंगा। डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। 13 जो फॉर्मूला है वो कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करता है कि कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 कब होता है। तो देखो शॉर्ट फॉर्म में नोट में याद रखना है ना, चर और अचर आप जानते हैं, सभी बता चुका हूं पार्ट 1 में कि कभी भी कांस्टेंट, देखो पहले कांस्टेंट कांस्टेंट चिल्ला रहा हूं मैं तब से, तो कांस्टेंट होते क्या पहले जान तो लो। जो कोई नंबर होते हैं 1 2 3 यानी फिक्स वैल्यू, वो सभी कांस्टेंट के अंदर आती है, ठीक है ना। अब कैसे, अगर वो प्लस या माइनस में आ रही तो उनका जो अवकलन है वो 0 आएगा। डी ओवर डी एक्स उनका कितना आ जाएगा 0 आएगा। अगर कांस्टेंट जैसे कि इस टाइप से हो 5x³ + 6, तो यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई में है x³ से, बट ये सिंगल वैल्यू सिंगल कांस्टेंट प्लस है 6 में, तो इसका 0 होगा। यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 0, बट इस वाले 5 का अवकलन 0 नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में x³ के साथ आ रहा है, क्योंकि x³ एक चर है, वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी वेरिएबल ही बन जाता है पूरा। तो इस पूरे में 5 का 5 नोट करेंगे, ना कि इसका अवकलन 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 का 5 लिख देंगे और x³ का 3x², 6 से कितना हो जाएगा 0, ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो मल्टीप्लाई तो प्लस और माइनस में तो कितना हो जाएगा 0, और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो कांस्टेंट का डी ओवर डी एक्स 0 नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। और अगर फॉर्मूला में और बात करें थोड़ी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर पावर है तो पहले पावर का करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करते हैं, उसके बाद एंगल का करते हैं। अंडर रूट वाला क्वेश्चन है तो पहले किसे करते हैं अंडर रूट का, फिर अंडर रूट के भीतर का, और फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करते हैं। यानी चेन सिस्टम से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपके आते जाएंगे। तो ये हो गए आपके अवकलन के बेसिक फॉर्मूले, जो आपको अवकलन के स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना, वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। उम्मीद करता हूँ आपके समय में आ गया होगा आज का टॉपिक। अब इसके बाद अगली वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।